नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागरिकों से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान। कहा, भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन किया। कहा, भारत निवेशकों को विकसित भारत के निर्माण में सह निर्माता के रूप में देखता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आतंकवादी उमर उन नबी को शरण देने के आरोप में फरीदाबाद निवासी को गिरफ्तार किया। संघ लोक सेवा आयोग अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में आयोग की भूमिका की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। सदस्य देशों से महिला उम्मीदवारों के नामांकन को प्राथमिकता देने का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है और ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने, औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण स्थापित करने का मार्गदर्शक ढांचा है। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी ढांचा प्रदान करता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारतीय संसद विश्व के कई देशों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने उल्लेख किया कि संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि संविधान के माध्यम से लोगों की सामूहिक और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा हो। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महान विद्वानों, प्रारूप समिति और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहन विचार प्रस्तुत किए। It has become the pride celebration of every Indian. Our Constitution embodies the collective wisdom, sacrifice and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान के मार्गदर्शन में देश सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सभा के सभी सदस्यों के साथ भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि यदि संविधान का अक्षरशः पालन किया जाए तो भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नाम पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अंगीकार किए जाने का स्मरण किया है। राष्ट्र की प्रगति में संविधान की स्थायी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता प्रत्येक नागरिक को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने कहा कि संविधान दिवस सभी को उन दूरदर्शी लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत की नींव रखी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित राष्ट्रव्यापी वर्ष भर के स्मरणोत्सव के भव्य समापन पर आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि संविधान एक बहुमूल्य और जीवंत दस्तावेज है जो लोगों की आकांक्षाओं के साथ विकसित होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेलंगाना के हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ रहे घरेलू विमानन बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत निवेश और नवाचार का स्वागत करता है। श्री मोदी ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं PLI ने भारत में निवेश और नवाचार के लिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि जो देश में निवेश करते हैं वे केवल निवेशक नहीं बल्कि सह निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें विकसित भारत के अंतर्गत हितधारक के रूप में मानती है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए हमने स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। पहला, हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले। दूसरा, हमने अपनी फंडामेंटल्स को और मजबूत किया। तीसरा, हमने बिजनेस को आसान बनाया। साथियों, आज अधिकांश सेक्टर्स में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से संभव है। डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं थी, वहां भी 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से खोल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई आत्मनिर्भर और सक्षम भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सफरान की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल MRO हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये MRO फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है। श्री बिरला ने कहा कि यह संस्था भावी पीढ़ियों को तैयार करती रहेगी जो राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य करेंगी और भारत को एक विकसित, नवोन्मेषी और विश्व स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बनने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में आयोग के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि संस्था की दुनिया भर में एक पारदर्शी संस्था के रूप में मान्यता है। UPSC की 100 वर्ष की यात्रा इस देश के प्रशासनिक ढांचे, वहाँ की पारदर्शिता, वहाँ की जवाबदारी, वहाँ की निष्पक्षता, वहाँ की गोपनीयता केवल भारत में नहीं दुनिया के लिए भी ये संस्था आज मार्गदर्शन के रूप में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज दिल्ली लाल किला आतंकी विस्फोट मामले में फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस पर विस्फोट के मुख्य आरोपी उमर उन नबी को विस्फोट से पहले शरण देने का आरोप है। NIA ने एक बयान में बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी शोएब के रूप में हुई है। इस मामले में गिरफ्तार होने वाला ये 7वां मुख्य आरोपी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की आज बरसी पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का बलिदान हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करता रहेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा के साथ आज गुजरात के आणंद स्थित वल्लभ विद्यानगर से सरदार एट 150 एकता मार्च की राष्ट्रीय पदयात्रा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
इस पूरी तरह से स्वदेशी यात्रा में प्रदर्शनियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ साथ 150 विषयगत पड़ाव होंगे। इसके अलावा इस यात्रा के हिस्से के रूप में 10 बड़ी सरदार सभाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें सहकारिता, बारडोली सत्याग्रह और रियासतों के एकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इस पदयात्रा का नेतृत्व हर दिन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति करेंगे, जिनमें प्रतिभागी रोज 15 से 18 किलोमीटर पैदल चलेंगे और एकता के विषय पर दर्शाने वाली कला और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन देखेंगे। समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने आज लोगों को स्वदेशी की शपथ दिलाई और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। उद्घाटन समारोह में सरदार पटेल राष्ट्रीय गीत का भी शुभारंभ किया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र ने अगले महासचिव की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल इमरान कानू के साथ संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त पत्र के जारी होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से महासचिव के पद के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने को कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। पत्र में सदस्य देशों से उम्मीदवारों के रूप में महिलाओं को नामांकित करने पर विचार करने का आग्रह किया गया है। गोवा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज मैक्सिको की नाटकीय फिल्म द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्न्ट माचेस इन द सेम बॉक्स को एक डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत दिखाया गया। निर्देशक अर्नेस्टो मार्टिनेज बूसियो फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए और समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। इस फिल्म को 2025 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में बेस्ट फर्स्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। एक रिपोर्ट। फिल्म समीक्षक की भूमिका और प्रभाव पर कला अकादमी में एक फिल्म क्रिटिक गोलमेज संवाद आयोजित किया गया। पत्रकार तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारद्वाज रंगन ने बताया कि 21वीं सदी में फिल्म समीक्षा लोकतांत्रिक हो गई है और इसमें बंधन काफी कम हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ नकारात्मकता को भी इससे बढ़ावा मिला है। वहीं फिल्म समीक्षक एलिजाबेथ कर ने सोशल मीडिया और पेड आर्टिकल्स के जमाने में चुनौतियों के साथ साथ समीक्षा में अपनी आवाज खोजने को लेकर बात की। फिल्म प्रदर्शनियों में मैक्सिकन ड्रामा द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्न्ट मैचेस इन द सेम बॉक्स काज इफी में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी में प्रीमियर हुआ, जबकि स्पेनिश फिल्म फोरेंसिक्स और जर्मनी की जनीन मूव्स टू द कंट्री का एशिया प्रीमियर हुआ। इसके अलावा आज लिविंग द लैंड, राम गोपाल वर्मा की 1990 की फिल्म शिवा और मोहनलाल की 1989 की क्लासिक कीरेडाम जैसी दूसरी मशहूर फिल्में भी दिखाई जाएंगी। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। भारत स्लोवेनिया की व्यापार तथा आर्थिक सहयोग पर संयुक्त समिति का 10वां सत्र आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें परस्पर आर्थिक गतिविधियों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के लिए प्रारूप तय करने पर चर्चा हुई। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि भारत और स्लोवेनिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कई वर्षों में निरंतर रूप से बढ़ा है, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ होती साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश के अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। कई इलाकों में अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू शहर में 8.8 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 0.7 डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 0.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागरिकों से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान। कहा, भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन किया। कहा, भारत निवेशकों को विकसित भारत के निर्माण में सह निर्माता के रूप में देखता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आतंकवादी उमर उन नबी को शरण देने के आरोप में फरीदाबाद निवासी को गिरफ्तार किया।
संघ लोक सेवा आयोग अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में आयोग की भूमिका की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।